कान की मशीन तुमने देखी है ना? तो पीपल विद हियरिंग लॉस में नीड ए हियरिंग एड। सभी कई बार क्या होता है कि ईयर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो जो ईयर में एक तरीके की डीफनेस आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हियरिंग एड क्या होता है? ये एक एम्पलीफायर है, बाहर से आने वाली आवाज को इतना लाउड कर देगा। और फिर जैसे तुमने देखा है कि माइक्रोफोन से बोलते हो तो लाउड स्पीकर से सुनाई पड़ता है, तो वो आवाज को पिकअप करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और फिर उसको क्या करेगा? कान के पास ले जाके लाउड स्पीकर की तरह बोलेगा, और जब वहां बोलेगा तो एक बहरा से बहरा कान भी हिलने लगेगा, और इस प्रकार से वो हियरिंग एड ऐसे नहीं सुन पाएगा। और फिर ऐसे में उसको सुई के गिरने के भी आवाज सुनाई पड़ेगी। उसको कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन भी गिरे तो आवाज सुनाई पड़े, ऐसा साइलेंस ले आओ। कहते हो कि नहीं तुम लोग कि हियरिंग एड? तो इस तरीके से हियरिंग एड किसके लिए होती है? Some people lost their hearing ability. Are ठीक है, वो डीफ होते हैं या लॉस देयर हियरिंग एबिलिटी। तो एक 20,000 की और भी महंगी भी आती है, इस तरीके की मशीन आती है। कान की मशीन है, वो यहाँ लग जाएगी पिना के अंदर ऐसे, और बस फिर उसी में एक अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर सिक्योर हो जाती है। जैसे वो एक तरीके का तुम लोगों का ईयरफोन होता है, कई कई तरीके से आता है ना डिजाइनर, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें क्या होगा? देन दे यूज दिस डिवाइस। अ डिवाइस कम्स विच, जो क्या करेगी? विच कलेक्ट साउंड, जो कलेक्ट करेगी, एम्पलीफाइज इट, एंड फिर क्या करेगी? एम्पलीफाई करने के बाद मेक इट लाउडर एंड सेंड इट टू ऑडिटरी कैनाल। और इसे कहाँ भेज देगी? ऑडिटरी कैनाल में, विच पिक्स अप साउंड। इसी में एम्पलीफायर भी लगा रहेगा। एम्पलीफाइज इट एंड प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड। उससे लाउडर साउंड पैदा कर देगी। फिर उससे क्या होगा बताओ? साउंड विच इज नाउ रिसीव्ड बाय ईयर ड्रम। वो किसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? विच इज रिसीव्ड बाय ईयर ड्रम, and person can detect the sound, can detect. It is battery operated small machine. Hearing aid क्या होती है? बैटरी ऑपरेटेड स्मॉल मशीन होती है। Quase Republic of Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi and Mozambique. हियरिंग एड, तो हियरिंग एड एक इस तरीके की मशीन होगी, जो छोटी सी मशीन होगी, ठीक है, जो कान के बाहर लगी रहेगी। एंड ये देखो कितनी बड़ी होगी, और उसमें बैटरी लगी रहेगी। 20,000 से कम नहीं आएगी। इसमें डाल दी अंदर ही पूरा डाल दिया, दिखाई भी नहीं पड़ती, ये इनविजिबल है। ये समझ में आने का? तो ये इसमें क्या क्या चीजें होती होंगी हियरिंग एड में? पर्सन कैन डिटेक्ट इट, सो इट इज बैटरी ऑपरेटेड। हियरिंग एड क्या है? हियरिंग एड मतलब सुनने में सहायक, एड का मतलब जो सुनने में सहायता करे। Hearing aid is battery operated
small machine inserted in ear of deaf person, या ये person ear of patient के अंदर डाल दी जाएगी, ठीक है। It consists of which helps in hearing. It consists of microphone, जिसमें बोला जाए उसे क्या कहते हैं, माइक्रोफोन, ठीक है। एम्पलीफायर एंड स्पीकर। तो हम नहीं बोलेंगे इसमें माइक्रोफोन में, तो माइक्रोफोन में कौन बोलेगा, माइक्रोफोन रिसीव्स साउंड। हम वैसे तो बोलते हैं माइक्रोफोन बोलते हैं कि नहीं, तो लेकिन वहां पे तो कोई और बोलेगा, दूसरा जो बोल रहा है वो आवाज तुम्हें सुनी। तो माइक्रोफोन रिसीव्स साउंड, माइक्रोफोन। और हमने पहले आपको बताया था ना, जैसे हैमर, एनविल और स्टीरअप होते हैं, ऐसा ही कुछ इसमें भी डिवाइस होता होगा, लगभग मिलता जुलता, कोई भी चीज जो एम्पलीफाई कर दे। तो रिसीव्स साउंड, एम्पलीफायर एम्पलीफाइज इट, एम्पलीफाइज। और लाउड स्पीकर जो किसके पास रहता होगा, बोलो, नियर ईयर ड्रम। लाउड स्पीकर तो अंदर सबसे जाएगा ना, लाउड स्पीकर नियर ईयर ड्रम प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड। वो लाउडर है, वो एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, तो प्रोड्यूसेस लाउड। अगर मान लो ये एक ऐसे डिवाइस है, तो ये यहाँ पे लाउड स्पीकर है, और इस तरीके से हमने देखा कान के अंदर चला जाएगा, ये इसका एंटीना है, तो वो सेंसिटिव है किसी चीज को, वाइब्रेशन को सेंस कर लेगा, वो वाइब्रेशन को सेंस कर लेगा। तो ये माइक्रोफोन हो गया। सर उसकी कैपेसिटी वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ही रहेगी ना? हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा करता रहेगा। और ये बीच का जो डिवाइस है वो क्या है, एम्पलीफायर। और ये जो है ये ऑडिटरी कैनाल में है, और ये चीज किसके पास है बताओ, ये चीज क्या है, क्या लाउड स्पीकर। और फिर इसके बाद यहाँ पर ही चला जाएगा, यहाँ पर आपने देखा होगा हैमर होता है, फिर यहाँ एनविल होगा कि नहीं, एनविल। और फिर उसके बाद एक घोड़े का जो नहीं होता स्टीरअप, ऐसा दिखाया था कि नहीं, यस सर, स्टीरअप होता। और फिर वो चीज कॉक्लिया में करेगी, और फिर उससे जो ऑडिटिनस, यही चीज होती होगी। हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं, तुम्हारी ये डिवाइस है, समझ में आया? ये है ना डिवाइस, तो ये माइक्रोफोन है, ये पिना में बाहर अंदर जब वियर कर लिया जाएगा तो यहाँ से इसे ले लेगा आवाज, ये एंटीना हिलेगा तो वाइब्रेशंस को, इस वाइब्रेशन सेंसिटिव है ना। और फिर जब माइक्रोफोन के बाद एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देगा। तुम्हारे स्कूल में भी तो जब रिसाइटिंग होती है, जब सुबह की प्रार्थना होती है, तो क्या कोई एम्पलीफायर में नहीं गाते हैं लोग, इधर से उधर पिन लगाते हैं, वही चीज होता है, बॉक्स टाइप, वही चीज है ये। और फिर एक कोई लाउड स्पीकर भी स्कूल में लगा रहता है, जिससे सब कुछ सुनाई पड़ता है, वही चीज है। सर ईयर ड्रम के इतने पास है तो ईयर ड्रम को डैमेज नहीं करता? उसका ईयर ड्रम सेंसिटिव है, तो इसीलिए इसको लगाया गया। तुम लोग भी जब लगाते हो, ईयरफोन लगाते हो, बिल्कुल अंदर तक चला जाता है बहुत सारा, तो वही चीज है। और कई बार फोन में वार्निंग भी आती है कि ये लाउडर साउंड में हर्ट यू, तो वो वार्निंग तुम्हें देखनी है। उसमें एडजस्टिंग की कैपेसिटी होती है, तुम्हें लगता नहीं है हम सो नहीं पा रहे क्योंकि रात में पिन गिर रही है, या जो मच्छर फड़फड़ा रहे हैं उनके पंखों की आवाज़ आ रही, तो जरा डिम कर दिया, उतार। बहुत ऐसा हो सकता है कि नहीं सुनना है। सर इसका क्वेश्चन क्या होने अगर आएगा? इसका ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये बताओ त्रिशु, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ हेल्दी ह्यूमन ईयर? सर 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रासाउंड? सर अबव 20,000 हर्ट्ज। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, जाना कौन कौन से जानवर इसको प्रोड्यूस करते हैं? डॉल्फिन्स।
कनिष्का कौन कौन प्रोड्यूस करता है? Rabbit. चंदन Elephant. Rhinoceros. सर पेस्ट जो होते हैं और ना, टॉयज Sir, dogs. Dolphin, bats, Dogs. Sir, Dol- dolphin मैंने बोला था। डॉल्फिन Dogs. देखो डॉल्फिन लिखा है Yes, sir, ये fire का कर। देख, Sir, देख, डॉल्फिन लिखा है कि नहीं? अभी वो तो अलग अलग लिखा है, यहाँ पर है इसको अल्ट्रासाउंड डॉल्फिन लिखा है, डॉल्फिन है और बॉयज है, ठीक है, बैट्स हैं और तीन चीज हो गई। कौन ऐसे है बताइए जो इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं? अर्थ में कुछ नहीं होता है। ये सारे हैं तो पेस्ट हो सकते हैं, स्नेक भी हो सकता है, राइनोज हो सकते हैं, एलिफेंट्स हो सकते हैं, हाँ? व्हेल भी है ना, व्हेल हो सकते हैं। अभी फिर से सभी बताओ कौन से इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, बताओ जरा। हाँ, बोलो आप बोलो सीधा, इंफ्रासोनिक कौन कौन सुन सकता है वो बोलो। ठीक है, और रैट और पेस्ट जो भी होंगे ना जमीन के अंदर रहने वाले, और कौन से अल्ट्रासाउंड को बोल सुन सकते हैं? पोर्पोइज, डॉल्फिन और बैट्स, ठीक है। अब देखो तो इसमें पूछा गया है कि ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, जिसको मैंने कवर कर दिया है, तो लिख देना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सेकंड देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद, हाँ कुमकुम, इंफ्रासाउंड की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ देविका। Below 20. सही है। सो सेकंड में देखो, इंफ्रासाउंड इज बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और अल्ट्रासाउंड हैज above 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये बताओ 20,000 हर्ट्ज ज्यादा होता है कि 20 किलो हर्ट्ज? वेरी गुड, आगे देखते हैं। दैट इज, अब हम देखेंगे कि हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। अगले पेज पे बना हुआ है। पुरानी बुक में होगा। अच्छा ठीक है, एक बार देख लो। ये देखो इस तरीके का चित्र बना है, पुरानी बुक में। नहीं बना है तो फिर भी समझ में अल्ट्रासाउंड के बेस पे सर फिर ये एग्जाम में नहीं आएगा? नहीं आएगा, बस समझना चाहिए, बेसिक चीज है जो हमें और मदद करेगी ये सब समझने में। तो बैट क्या करेगा, ये कल हमने इसका कोई वीडियो दिखाया था आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये बैट है, ये अपने मुंह से क्विक क्विक के साउंड निकालेगा और ठीक है ऐसे चलता रहेगा। ये हवा में उड़ता हुआ बैट है और ये इसके पंख है या डैने, ठीक है। सो इस तरीके से, सो दीज आर, और इसी में वो उसको भर लेगा झोली में, जो भी आएगा झोली बाबा है। अब ये देखो, ये इसके कान है और ये प्रे है। ये जो छोटा सा मक्खी है ये इसका प्रे है, ठीक है ऐसा। तो इसने सबसे पहले मुंह से आवाज निकाली, तो जो अल्ट्रासाउंड है वो चारों दिशाओं में गया, फिर वो उसके कान में सुनाई भी पड़ रहा है। तो लेकिन उसने जब कान को सुना, ये समझो देख रहा है अंधेरे में, जब सुन रहा है उसने देखा एक जगह मैंने अल्ट्रासाउंड जो भेजा था वो हिलता हुआ जा रहा है, मतलब साउंड भेज रहा है लेकिन फिर भेजे, लगातार भेज रहा है। तो जैसे एक आदमी जा रहा है तो मैं अभी भेजूँ, फिर दूसरी बार भेजूँ, तीसरी बार, तो एक जैसे आंखों में मैप नहीं बन जाता कि आदमी चल रहा है।
लाइट आ रही, पड़ रही, तुम देख रहे हो, तो कानों में सुनने वाले भी लोग उस चीज को देख भी सकते हैं, कानों से भी दिखाई जा सकते। देखने का मतलब समझ रहे हो, कोई जैसे जा रहा हो और आवाज आ रही हो, तो आवाज जब आएगी गिरेगी, तुम कानों में सुनोगे तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, कोई चलती हुई चीज से। तो इस तरीके से जैसे चलती हुई बस ही आवाज पैदा करे, तो तुम्हें पता नहीं चल जाता ट्रेन आ रही है कि जा रही है। जाती हुई ट्रेन और आती हुई ट्रेन में अंतर पता चल जाता है, क्योंकि आते हुए लगातार तुमको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, और जाती में रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तुम्हें लगेगा, आंख बंद करके भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जाती हुई गाड़ी है कि आती हुई गाड़ी है। इसी तरीके से जब अंधेरे में वो भेजेगा, तो वो जो मक्खी या इंसेक्ट चल रहा है, तो उसकी आवाज को वो लोकेट कर लेगा, यस समथिंग इज मूविंग, हियर इट इज मूविंग। वो आंख उससे देखने अंधेरे में ही ये काम कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी उसके पास क्या बताइए, एक चीज होती है कि ट्रांसमीटर, उसका मुंह ट्रांसमीटर है और कान उसके रिसीवर है। रिसीवर तो हम सभी के कान है, ट्रांसमीटर एक है कि वो जो बोल रहा है उससे टकरा के आए। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को मिला दो, तो क्या बैट एक ट्रांस रिसीवर है या ट्रांसड्यूसर है? ट्रांसड्यूसर में नाम है वैसे। ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर। सो बैट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड if which hits the insect and the nearby object which is received by bat. When insect moves, then the ultrasound received by bat, by the receiving sound, it can locate that where the वो क्या है उसका, where the prey is, and it ultimately grabs the prey by going in that direction. तो आप लोगों ने देख लिया था कि फिर से देखने की जरूरत है? देख लिया था ना, देख लो। तो इसने देखो मुंह से आवाज पैदा की और अल्टीमेटली रिसीव कहां से की? कान से। सो और ये इतना एक्यूरेट है क्योंकि अल्ट्रासाउंड पैदा कर रहा है। अल्ट्रासाउंड तुमको मालूम है एट मोस्ट लीनियर ही होता है, उसमें वेव फॉर्म खत्म हो जाती है, वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसकी वेवलेंथ कोई कहे तो बहुत ही कम ही है, और फ्रीक्वेंसी जितने, तुम्हें ये भी बात मालूम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का प्रोडक्ट क्या है? वेव स्पीड, जो कि 330 मीटर या 343 मीटर की रेंज में होगी एयर में। साउंड की स्पीड मतलब है तो साउंड की स्पीड ना, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दैट इज बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड फ्रॉम इट्स माउथ, जो हम नहीं सुन सकते। दिस साउंड हिट्स, ये साउंड हिट करेगा, और मजे की बात यह है कि उससे पता चल जाएगा कि उसका आकार क्या है। अगर वो बहुत बड़ा भारी भरकम है तब नहीं जाएगा उसके पास। ये नहीं कि आदमी से टकरा के आ जाए तो भी चला जाए शिकार करने, उसको मालूम है वो इट कैन असेस द साइज, शेप, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द प्रे। कैसे मतलब कितना साउंड है, कितने अमाउंट में साउंड में वेरिएशन हो रहा है, तो वो ध्यान से सुन रहा है कि कितनी जगह वेरिएशन है, उसी से उसको साइज पता चल जाएगा। लगातार ट्रांसमिट कर रहा है। यही तो सोनार का प्रिंसिपल है कि जो पानी के ऊपर चलने वाला शिप है, तो वो नीचे जाने वाले लगातार उसने भेजा, और नीचे एक सबमरीन है पनडुब्बी, जो पानी में डूब के चलेगा, उसी को पनडुब्बी कहते हैं। तो पनडुब्बी में आदमी बैठा हुआ है, तो यहाँ से उसने ट्रांसमीटर से भेजा और रिसीव कर लिया, तो उसे पता चल जाएगा कि जाने वाली जो सबमरीन है किस शेप की है, किस साइज की है, किस स्पीड से चल रही है, सब कुछ उसी में आ जाएगा। इमेज बना देगा वो सब इमेज बना देगा कि कहाँ कहाँ वेरिएशन है, क्या वेरिएशन है, उसके आधार पर पता चल जाएगा। और कई बार ये लोग वेल के जैसा बन के चलते हैं पनडुब्बी, लेकिन वो ये भी जान लेगा नहीं वेल की तो ये स्पीड होती है, ये हमको डॉज कर रहा है, डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, ये वेल नहीं है। तो इट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड विद फ्रॉम इट्स माउथ। दिस साउंड क्या होगा? हिट्स द नियर बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज वेल एज मूविंग प्रे। क्या उन सभी में टकराएगा? दिस साउंड हिट्स नियर बाय स्टेशनरी
ऑब्जेक्ट, और इतना ही नहीं, वो खुद भी चल रहा है, उसको अपनी और उसकी रिलेटिव स्पीड भी पता चल जाएगी, चलते हुए वो ये सब नोटिस कर ले रहा है। सो नियर बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज वेल एज सर मतलब उसको दिन में भी तो चल सकता है। मूविंग, अगर वो ऐसा करे तो रात में उसका निशाना एक्यूरेट ज्यादा है, क्योंकि जो दिन में और भी आवाजें होंगी तो उसको डिस्टरबेंस लगता है, देयर आर अदर साउंड्स आल्सो, तो उससे उसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है। तो वो जो चमगादड़ है वो रात को ही अपने शिकार पकड़ता है। चमगादड़ का सूप पीते थे चाइनीज, इसी वजह से कोरोना। हाँ बोलो, उन लोगों को सूप अच्छा लगता है ना चमगादड़ का। सो एज वेल एज मूविंग प्रे, ठीक है, तो उसको हिट करेगा, अब हिट करने के बाद होगा एंड रिफ्लेक्ट्स बैक टू बैट, रिफ्लेक्ट्स बैक एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू ears of bat, ठीक है। तो by the variation of ultrasound it can assess the size, shape and speed of the prey and catches it by the variation। by the variation of ultrasound, कहेगा कि हमने तो ये प्रोड्यूस किया था, आया ये कैसे? ultrasound that can assess, लो ये तो अभिषेक ने बोला था कनेक्ट करने के लिए, कहाँ बोला अब तो आधा घंटा हो गया। सर? फोन कर रहे हैं, हाँ उसने तो 10 मिनट पहले ही बोल दिया था। अब चलो जब वो चलेगी एक बार बैट देख लें, हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे, इतना देख लें फिर लगाएंगे। हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे, ये देखो, हाँ क्योंकि ये Insects have been that थोड़ा देख लेना, ये भूतिया हवेली है, and some have got moths. ये देखो भूतिया हवेली में रहते हैं ये लोग। Insects have been that देखना, place since the dinosaurs were here. क्विक क्विक कर रहा है, Wise to the hunter's tricks. ये देखो This ये कीड़ा है, has ears tuned direct to bat frequency. And lightning reactions to help it dodge attack. ये देखो ये उसके चारों, उसको पता चल गया। Paradiving is a common moth escape technique. वो डाइव करके निकल जाना चाहता है, Water can backfire. पानी में चला गया, देखिए इसने, The Dorbentons isn't called the water bat for nothing. हैं? अब हम लोग जो सुन रहे हैं वो नहीं है, और कुछ है, हम तो सुन ही नहीं पाएंगे। ले गया हैं? The Dorbentons isn't called the water bat for nothing. ऐसे ही पकड़ लेगा, किसी तरह जैसे एयर में भी पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है पानी में भी, वो तो डाइव करके अंदर, जो कल हम लोगों ने देखा था वो एयर में पकड़ा था। ये देखो ये देखो ये नहीं, आ भी गया। नहीं, ठीक है। अभी अभिषेक को कनेक्ट करना है। एक मिनट,
अभिषेक प्लीज ज्वाइन. हो ही नहीं पा रहा. अभिषेक प्लीज. हाँ टाइप कर दो. अभिषेक कोडिंग जानता है कर लेगा. अभिषेक प्लीज शेक प्लीज ज्वाइन. अभिषेक प्लीज ज्वाइन. अब वो कर लेगा. अर्जुन आ जाएगा. नहीं कर लेगा. अच्छा ये बात है. चलो. रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो ये शो के क्या कहेगा वो? नहीं वो कुछ नहीं देखेगा. एडिट कर दे. वो इस हालत में नहीं है कि हिल सके. क्या हुआ? क्या हुआ उसमें? हाँ? क्या हुआ? उसकी बॉडी टूट रही है. ज़्यादा शेक हो गया क्या? अब देखो उसने बोला तो सर शरीर टूट रहा है, मैं नहीं आ पाऊँ. बॉडी बना. चलो. जो बढ़िया. Now let us see the applications of ultrasound. Ultrasound की application तुमको कैन के आगे क्या है? ओके. बैट कैन assess. वो क्या कर लेगा? assess size, shape and speed. वो सारी चीजें पता कर लेगा. स्पीड एंड लोकेशन. स्पीड एंड ट्रैजेक्टरी समझते हो कि किधर कोई जा रहा है, और ट्रैजेक्टरी ना समझो तो लोकेशन लिख देना. किस बात पे कोई चलता है उसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं. ठीक है. ऑफ प्रे एंड कैचेस इट. नाउ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड. कल हमने आपको दिखा दिया था बहुत सारा कुछ. देखो अल्ट्रासाउंड भी कल दिखाया था कैसे कोई मशीन क्लीन करती वाइब्रेशन से. वही सब हमें समझना है. सो एप्लीकेशन आ गया. ठीक है. पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Am I audible? सब थोड़ा वो साउंड ट्रेवल्स उसकी एक स्पीड है ना. वो अंदर तक जाती है उसमें टाइम नहीं लगेगा. वहां तक जाना है उसको. अर्जुन गेट तक. तो फर्स्ट देखो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज फॉर मेडिकल पर्पसेस. कई चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है. मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज में एवियोनिक्स में उड्डयन विभाग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो फर्स्ट इज इट इज यूज्ड टू क्लीन. जो मैकेनिकल पार्ट्स है, मैकेनिकल का मतलब समझते हो मशीन के पार्ट्स. मैकेनिकल पार्ट्स एट हार्ड टू रीच प्लेसेस. जहां तुम्हारा ब्रश ना जा सके. अब इंजन के अंदर तो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, वहां कहाँ ब्रश जाएगा. लेकिन वाइब्रेशन से सारा उसका, अगर कोई भी चीज वाइब्रेट करो चाहे पेट्रोल में, लेकिन इतने तेज वाइब्रेशन वो क्या निकाल नहीं देंगे सब ग्रीस. सो मैकेनिकल पार्ट्स एट. पेट्रोल की जो पानी डाले तो कुछ नहीं, पेट्रोल में पानी तो नहीं डालो क्योंकि मशीन रस्टेड हो जाएगी. वो आयरन के भी पार्ट्स हो सकते हैं उसमें. नहीं तो पेट्रोल से क्लीनिंग होती है. हार्ड टू रीच प्लेसेस. तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्पाइरल ट्यूब और शेप्ड पार्ट्स. मान लीजिए जैसे स्पाइरल है, हम इसे तो नहीं साफ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डस्ट और डर्ट तो है. तो इसको अगर हम डालें, कभी वो ट्रम्पेट है कोई बजा रहे, देखे आवाज़ तो सही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? पता चला किसी ने इसमें कोई चीज़ डाल दी होगी, ग्रीस डाल दी होगी, तो उसको इसमें डाल के क्लीन कर. ठीक है. तो इसकी क्लीनिंग हो सकती है. सो इसमें क्या करना पड़ेगा?
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या मशीन पार्ट्स या वॉच के भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वॉच, ठीक है, इस डिप्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन। क्लीनिंग सोल्यूशन का मतलब यहाँ पेट्रोल ही है, या उससे थोड़ी लोअर डिग्री का होता है एनएल, तो वो गैसोलीन कहलाता है। गैसोलीन में डाल दो, जिससे कपड़े हम लोग की ड्राई क्लीन होती है, उसे गैसोलीन कहते हैं। तो गैसोलीन में भी डाल सकते हो या पेट्रोल में भी, बट वही चीज़ है। तो उसमें क्या करने के बाद क्या होगा, एंड सेंड अल्ट्रासाउंड इन इट, उसमें अल्ट्रासाउंड डालो तो क्या होगा, पेट्रोल ही यूज करते, पेट्रोल ही यूज करते हैं, कुछ और। पेट्रोल क्या होता है कि ग्रीस में सॉल्युबल है, तो और कोई भी चीज़ है गंदगी ग्रीस की वजह से होती है, और मशीन को रस्ट से बचाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ग्रीस का। तो किसी भी चीज़ में से अगर ग्रीस हटानी है तो पेट्रोल से ग्रीस हटती है। वो बात समझ में आ गई। तो इट इज डिप्ड इन क्लीनिंग सोल्यूशन एंड अल्ट्रासाउंड इज पास्ड थ्रू इट। अल्ट्रासाउंड इसमें पास कर, जैसे मशीन में रखा हुआ है, मशीन हिलने लगी, मशीन में सोल्यूशन डाल दो, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर देगा। एंड अल्ट्रासाउंड इज पास्ड थ्रू इट। तो इससे जब अल्ट्रासाउंड पास करोगे तो क्या होगा, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, कभी कभी खुद भी तुम कोई बोतल में से अगर गंदगी हटानी होती तो क्या तेजी से नहीं हिलाते हो, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी पानी डाल के तेजी से हिलाते हो। और सोचो अगर उससे भी ज्यादा 20,000 से ऊपर से हिलाया जाए तो कितनी हर चीज निकल जाएगी। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ग्रीस, ग्रीस डर्ट ये सारी चीजें हट जाएंगी। डस्ट डर्ट गेट डिटैचेस, उसमें से डिटैच हो जाएगी। एंड मिक्स्ड इन पेट्रोल, और किसमें मिक्स हो जाएगी, मिक्स्ड इन सोल्यूशन, एंड द ऑब्जेक्ट बिकम अल्ट्रा क्लीन। कैसा हो जाएगा, अल्ट्रा क्लीन, मतलब बहुत ज्यादा क्लीन। एंड बिकम अल्ट्रा क्लीन ना लिखना चाहो तो बुक थॉरोली क्लीन लिखती है, तुम्हारे जो पसंद दिखाओ वो लिखो। सेकंड देखिए, सेकंड है इट कैन यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स। अगर मान लीजिए पिलर्स यूज कर रहे हो, किसी भी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं, अगर पिलर के अंदर ही क्रैक आ गया या फ्लॉ आ गया, फ्लॉ का मतलब कंक्रीट के होते हैं पिलर, तो पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी एट स्टेक है। जो सबसे नीचे का पिलर अगर वही कमजोर है तो बताओ क्या होगा, पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो हमें हर एक पिलर में, जिस पर बिल्डिंग पूरी चल रही है, पिलर पे चलती ना, वॉल तो अलग से बन जाती बीम्स पे, तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि पिलर्स में एक तरफ से यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, और अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ क्रैक है तो अल्ट्रासाउंड जब यहाँ जाएगा, ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर, तो ये डिटेक्ट कर देगा। तो फिर यहाँ लगाएंगे दूसरे को, यहाँ इस पे लाइट है, उससे पूछेंगे लाइट जल रही है, तो बोलेगा यस यस यस, तो यहाँ भी जल गई। और फिर जैसे यहाँ पे हम इसको लाएं तो यहाँ पे नहीं जली, क्योंकि ये जो लाइट हमने डाली तो वो ऐसे तो गई और लौट के ऐसे आ गई, तो इसके पास डिटेक्टर के पास पहुंची। जबकि जो नीचे लेके गए तो तब डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट कर लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये इस पे नहीं पहुंच रही ना, तो जहाँ पे क्रैक है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, क्रैक है या फ्लॉ, कहते हैं फ्लॉलेस है ये जो चीज है, ये बिल्कुल फ्लॉलेस है, इसमें कहीं भी कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं, फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस का मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। ही हैज गिवन ए फ्लॉलेस स्पीच, उसने बिल्कुल अनवरत व्याख्यान दिया, ऐसा कहते हो कि नहीं, फ्लॉलेस स्पीच, उसमें कहीं रुकने का कुछ बात ही नहीं। या अमित शाह हैज गिवन फ्लॉलेस स्पीच। तो उसी तरीके से इफ देयर इज ए फ्लॉ
or crack in any pillar, it can be detected by using ultrasound transmitter and ultrasound receiver. Where there is a flaw or crack is there, receiver will not receive the sound and beep beep. Sound will not come, beep 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 आता रहे, जैसे beep sound नहीं होता किसी चीज में आती रहती है, वो नहीं आएगा, या सिग्नल will not be there, तो उससे पता चल जाएगा यहाँ क्रैक है, तो उसको फिर हम नहीं लगाएंगे। So, ऐसा बुक में बना, जरा देखो तो, इसे लिख लो डिटेक्टर, और ये अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक एक है। सोनिक की एटिमोलॉजी साउंड है, ग्रीक में सोनस को साउंड कहा गया है, तो दोनों एक ही चीज, ठीक है। और सुपरसोनिक अलग ही हो गया। तो मतलब अगर कोई ये कह रहा मैं अल्ट्रासोनोग्राफी कराने गया हूं, तो समझो अल्ट्रासोनिक एक ही बात है। सोनिक का मतलब साउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज फ्लॉज या क्रैक इन। बाहर से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कंक्रीट ब्लॉक में कि क्रैक है, लेकिन क्या कंक्रीट के अंदर भी तुम समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना। क्या कंक्रीट के भरने में कोई गड़बड़ी हो गई तो अंदर एयर आ जाएगी, फिर तो वो ब्लॉक मजबूत नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्लॉज क्रैक्स इन कंक्रीट ब्लॉक। And metal block. For this, ultrasound is sent from one end and received, detector received it, crack detector, वो crack को detect कर रहा, तो detector receives it from opposite end. अब इसके बाद क्या होगा? So the region where crack is present, जहां क्रैक होगा, sound will not get transmitted and it will get reflected. Sound reflect हो जाएगा, वहां से नहीं पास कर पाएगा। Sound will not get transmitted. नहीं हो पाएगा and reflected by. Hence detector cannot detect, hence detector cannot receive sound. Hence वो रिफ्लेक्ट हो, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बाय, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। Hence detector cannot receive it, ये बीप बीप साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। सो ऐसा किया जा सकता है। So you can locate the crack. बात देखो, तुम हंसती, तुम्हें ध्यान ही नहीं गई। मैं पीछे होती थी, इसकी बेंच पीछे होती थी, वो बोलती है कि आगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पीछे हो जाओ, तुम टिशू आगे हो जाओ, ठीक है, और बेंच पीछे हो जाएगी। अब आगे देखो। So no, there are 3 chapters more. अभी 2 हो गए हैं एप्लीकेशन और 3 बुलेट्स और हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। इसको कहते हैं कार्डिया। का क्या मतलब होता है बताओ? हार्ट। अगर कहीं पर कार्डियोलॉजी है तो कार्डिया, देखो कार्डिया, इसको हार्ट कहते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसी बात हो गई। अब इसी के कार्डियोलॉजी, हृदय रोग संस्थान हो गया। तो अगर आपने एको भेजी, आपने अल्ट्रासाउंड भेजा और उसकी एको को रिसीव कर लिया,
तो उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ECG। क्या कहते हैं? ECG। इससे ये पता चलता है हार्ट सब तरीके से ठीक है कि नहीं। तो हार्ट में भेजी जाती है और वापस की जाती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट। देखो अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक भी लिख दिया है, तो वही एक ही बात है। अल्ट्रासोनिक waves are used to इसको क्या करें, टेक इमेज ऑफ अर्थ टू नो फंक्शनिंग ऑफ अर्थ या एक्नॉलेज फंक्शनिंग ऑफ अर्थ। In this, ultrasound is passed. अल्ट्रासाउंड को किससे पास किया जाएगा? Is passed through heart. And its echo is taken on monitor. इसको मॉनिटर पे ले लो, मॉनिटर पर ले लिया, ठीक है, ठीक है। ऑन दिस बेसिस इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इससे अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे ऐसे बन जाए तो इसका मतलब है हार्ट में सडन वो जर्क आया है, तो इसको ये डेंजरस है। एक रेगुलर बने तो ठीक है, और ज़्यादा ऊपर नीचे चला जाए तो हार्ट इज एट स्टेट। अच्छा एकदम सीधा हो जाए तो सीधा हो जाए तो उसके लिए फिर लकड़ी चाहिए, 4 लोग और लकड़ी, सीढ़ी। भाई अर्थ में हो तो अर्थ ही नहीं चाहिए। अब यहाँ तक बात समझा गई। तो मॉनिटर, तो इससे क्या पता चलता है? दिस ये मेथड इज नोन एज इकोकार्डियोग्राफी। ऐसे देखा होगा ना, लंबी पट्टी आती है, नहीं देखा होगा? बहुत लंबी पट्टी में ऐसे ऐसे बना, बहुत सालों का कराया भी जाता है। चलो अच्छी बात है। पापा तो हर साल कराते हो, कभी वो पट्टी सी नहीं देखी। चलो आपने उधर टेकट देखा है? ठीक है, ठीक है। चलो, सो दिस इज कॉल्ड, स्किनी कलर के पेपर के ऊपर होते हैं। हाँ, इसके पिंक कलर के पेपर में बहुत लंबी पट्टी रहेगी। इट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। का मतलब जो चीज पेपर पे ले ली जाए उसे ग्राफी कहेंगे क्या? दैट इज ECG। ECG। तो USG से तुम क्या समझती हो? अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी पूरी बॉडी में कोई भी पार्ट में कोई गड़बड़ी हो, स्टोन आ जाए ब्लैडर में, जहाँ गाल ब्लैडर में या यूरिनरी ब्लैडर में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन आ गया या कहीं किडनी में स्टोन आ जाए, तो हर चीज़ को आप क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी पार्ट की, पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है और ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। सो इसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो हार्ट के लिए तो एक खास पॉइंट बनाया गया है। लेकिन अगला देखो कि अल्ट्रासाउंड इवन इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ। अगर कहीं अल्सर हो जाए, अल्सर समझते हो? मतलब कहीं घाव हो जाए, स्टमक में भी घाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ खा रहे हैं तो घाव हो जाएगा, तो ऐसे में उसको भी पता कर लेता है। पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर को कहते हैं। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये भी डिटेक्ट करते हैं कि फीटस जब हमारे जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर जब बच्चा 2 महीने का हो जाएगा तो उसे फीटस कहेंगे। फिर उसके बाद जब उसका जेंडर डिटरमाइन हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो बेबी कहेंगे। तो हम फीटस जब तक पूरा बेबी ना बन जाए तब तक उसकी क्या सिचुएशन है, कैसे बढ़ रहा है। सो इनसाइड मदर स्वॉर्म हाउ इट इज गेटिंग ग्रोथ, कैसा इसका ग्रोथ हो रहा है, इट कैन ऑल बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 में हो जाता है। सो अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या करता है? देखिए, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू टेक इमेज ऑफ। बिल्कुल आपने देखा था बच्चा बच्चे की तरह दिख रहा था, नहीं ऐसा लग रहा था जैसे लाइट की तरह, साउंड लाइट की तरह काम कर रहा है। बताओ, उसकी वेवलेंथ इतनी कम हो गई।
So to take image of various organ of body, ठीक है, इट इज सिमिलर टू, जैसे तुमने हार्ट में क्या था कि साउंड, अल्ट्रासाउंड इज सेंड टू पर्टिकुलर ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन, और फिर उसको क्या करना है, एंड द रिफ्लेक्टेड, जो भी रिफ्लेक्टेड साउंड इज कनेक्टेड टू मॉनिटर, कंप्यूटर में मॉनिटर होगा, एंड इट्स इमेज इज टेकन। ये क्या, अल्ट्रासाउंड इज सेंड to affected organ and reflected sound को क्या किया जाएगा बताओ, reflected sound उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और मॉनिटर में उसका पिक्चर ले लिया जाएगा, इज कन्वर्टेड, क्योंकि कंप्यूटर प्रेशर की भाषा, प्रेशर में थोड़ी ना समझ पाएगा, वो तो इलेक्ट्रिकली समझेगा, is converted into electrical। ऐसा वो जो बैटरी भी क्यों लग रही बताओ, वो जो तुम्हारे हियरिंग डिवाइस में बैटरी क्यों लग रही, वो उसको इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। एम्पलीफायर का काम ही है कि इलेक्ट्रिकल में बदले, और फिर उसके बाद जब माइक्रोफोन है फिर मैकेनिकल में बदल दिया, मैकेनिकल लिया एम्पलीफायर में इलेक्ट्रिसिटी में बदला, बैटरी से तो वही काम है, और फिर से मैकेनिकल। तुम जब बोलते हो तो उस माइक्रोफोन में इलेक्ट्रिसिटी बदल गया है एम्पलीफायर में, अगर लाइट चली जाए तो फिर लाउड स्पीकर नहीं सुना पाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, एंड इमेज इज टेकन ऑन मॉनिटर। अगर तुम्हें इतना नहीं लिखना है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स छोड़ भी सकते हो, एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है, बाय विद रिफ्लेक्टेड साउंड इमेज इज टेकन ऑन मॉनिटर। बात यही है कि जब भी कंप्यूटर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी, एंड इमेज इज, एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज रूटेड टू कंप्यूटर मॉनिटर एंड इमेज इज टेकन, कंप्यूटर एंड इमेज इज टेकन, इमेज ऑफ ऑर्गन इज टेकन। कभी भी जब तुम्हें ये बात मालूम है कि कैलीग्राफी क्या होती है, और कैकोग्राफी, कैको ये देखो, मतलब कैकोग्राफी, कैको का मतलब भद्दी राइटिंग, कैलीपिजियन जिस जो पीछे से चले तो उसका पिछवाड़ा सुंदर लगे, और कैकोपिजियन जो बहुत मोटा हो, मल्लाह टाइप चले ऐसे, तो उसको कहते हैं बड़ा कैकोपिजियन है, उल्टा चलता है तो बड़ा भद्दा लगता, ऐसा होता है कि नहीं। तो वो पिजियन का मतलब है कि बैक पोर्शन, सो कैलीग्राफी का मतलब है राइटिंग। बोलो बात समझ में आ गई। अब ये देखो, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी या USG। अल्ट्रासोनोग्राफी, देखो यू लिया यहां से, S और G, तो USG भी अगर कोई बोले तो तुमको जान लेना चाहिए किस लिए बोल रहा है। ऑल्सो कुमकुम, ये अल्ट्रासोनोग्राफी और किसके लिए यूज होता होगा? देखो पहले तो यूज होता था जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए, बल्कि अब एक तो अपराध हो गया है ना, नॉन वेलेबल अपराध है, लेकिन फिर भी इससे बच्चे की स्थिति का तो पता लगाया जा सकता है। कहीं वो अम्बिलिकल कॉर्ड से तो नहीं छेड़खानी कर रहा है, कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, पैर तो नीचे नहीं हो गया, सर नीचे होना चाहिए, पैर नीचे होगा तो खतरा। तो इस तरीके से बच्चे की पोजीशन देखने के लिए भी इसका। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द कंडीशन ऑफ बेबी इन मदर्स वॉर्म, यानी जच्चा और बच्चा क्या दोनों सुरक्षित है, इस बात की जानकारी हम इन पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से कर सकते हैं। जच्चा जो जन्म दे और बच्चा जन्म ले। भाई आप ये देखे हो ना कि ऐसे देखो कि नीर, और बोलो नीरज, और नीरद और नीरद, बोलो भाई सब अलग। नीर का मतलब जल होता है, और जल में जिसका जन्म हो, कमल,
जल को जो धारण करे, इंसान। करेक्ट। देखो उनको हर चीज आती है, बादल, इंसान भी तो किसी के क्षेत्र में बादल होता ही है, सही बोल रहा है। और नीरद जो नीर दे, जैसे ये सरिता नहीं, नीर देने वाला जो जल हमें देता हो, तो इस तरीके समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे सारे बने हैं, पंकज, जलज, पंकज, नीरज, ये सब उसी से बने। तो अब यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए? जच्चा और बच्चा। जो जन्म दे उसे क्या कहेंगे? जच्चा। तो इस तरीके से इट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ अनबॉर्न बेबी इन मदर्स वॉर्म या मदर्स यूट्रस। बच्चे दानी में बच्चे की क्या स्थिति है, इस चीज की जानकारी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासाउंड का। तो इसको एक अलग पॉइंट पे लिखें। अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो यूज्ड to examine the fetus. Examine the fetus. देखो फीटस दो तरीके के होते हैं, जब तक 2 महीने के बाद होगा। पहले हमने बताया जाइगोट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाए एग का, तो एग और प्लस स्पर्म में भी आए तो क्या हो जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जाइगोट अब ये मदर्स के वॉम्ब में आके गिर गया, तो मदर्स के वॉम्ब में अगर गिर गया, ये यूट्रस कहलाता है, यूट्रस। ठीक है, तो ये यूट्रस में अगर आ गया, फेलोपियन ट्यूब से चलते चलते इस पे आ गया, तब इसको क्या कहेंगे? दैट इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद क्या कहलाएगा? फीटस। और फीटस के बाद क्या कहलाएगा? बेबी। जब तक इसका पार्ट्यूरेशन या डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक इसको फीटस कहेंगे। फिर जब डिलीवरी होती तो बेबी। तो ये जो चीज है, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में 5 डेज है, और फिर उसके बाद फीटस बनने में 2 मंथ, और 2 मंथ, और फिर ये चीज जो है इसको क्या कहते हैं? 2 मंथ से 9 मंथ में बेबी कहलाएगा। और ये जो टोटल पीरियड है उसे क्या कहेंगे? जेस्टेशन पीरियड, गर्भधारण की अवधि, जेस्टेशन पीरियड। बोलो बात समझ आ गई? तो हम इस अवस्था में हैं। अगर मान लीजिए जेंडर यहाँ डिटरमाइन किया जा सकता है, अगर मैं कहूँ फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या एक गैर जमानती अपराध है, इसमें 3 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना जो होगा। डॉक्टर करता है उसको IVF हाँ, डॉक्टर की वो डॉक्टरी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो बच्चे के बारे में कि क्या ये जो बच्चा है ये ठीक तरीके से पल रहा है, इस चीज की जानकारी लेने के लिए किया जाता है। समझ आ गई? सो एग्जामिन द फीटस। तो फीमेल फीटिसाइज के बारे में आप लोगों ने स्कूल में बोला भी होगा, बहुत लोग बोलते हैं, अलग से डिबेट होती है। तो एग्जामिन द फीटस इन मदर्स वॉर्म। वॉर्म अगर कठिन लगे तो यूट्रस लिखेगा, ठीक है? और इसके अलावा जो भी है कंजीनियल एबनॉर्मेलिटीज, कुछ लोग कहते हैं कि ये कंजीनियल लायर है, ये तो पेट से ही झूठा है, जन्मजात झूठा नहीं कहते आपस में। ये कैसा? लॉयर भी तो 12 तरीके के होते हैं, लायर झूठा, तो उसमें एक झूठा जो है वो कंजीनियल लायर भी है। कंजीनियल का मतलब है कि ये जन्मजात झूठा है। कंजीनियल डिसीज जो पैदाइशी डिसीज हो। कंजीनियल का मतलब है कि जब जन्म हुआ उसी समय से। कंजीनियल, आई एम कंजीनियल ब्लाइंड, मैं जन्मजात अंधा हूँ। बोले डॉक्टर अब तो नहीं ठीक हो सकता, तुम कंजीनियल हो गए। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग कंजीनियल, जब वो पेट में, कंजीनियल जो उसी से मां से ले गया डिफेक्ट्स। तो अगर ऐसे तो लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी बुक में लिखा है कंजीनियल एबनॉर्मेलिटीज को जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
सोनार का एक्रोनिम क्या है चंदन? सोनार का हाँ साउंड डिजिटल कहाँ तक है? सोनिक का भाई मुझे किस सोनार भी तो है। नहीं अभी डाउट है अरे अच्छा एक और देखो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से तुम जो स्टोन है ना, किसी किसी के अंदर स्टोन आ जाएगा किडनी में, उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अब लास्ट पर देखो पैराग्राफ, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड, ultrasound is used to break stones, small stones present in kidney. किडनी में कई बार हम पानी नहीं पीते हैं, तो वो जो चीजें जैसे चाय की छन्नी है और उसमें गंदगी जाए, और सोचो कि चाय की छन्नी को चम्मच से दबा दबा के छानते जाए, छन्नी में खूब सारी चाय इकट्ठी हो जाए, तो छन्नी का क्या हाल होगा? तो तुम्हारी जो किडनी है, ये 2 किडनी है, इसी में अगर सामान जाता जाए वेस्ट, और पानी पियो तो जल्दी जल्दी अच्छे से फिल्टर हो जाए, और जो सोचे हम पानी ना पिए और सिर्फ 3 बोतल पानी पी के दिन में काम चालाकी कर रहा है, तो ऐसी हालत हो जाएगी उसकी किडनी की कि सारे नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो जाएंगे, और ऑक्जेलिक एसिड जैसे बड़े बड़े पत्थर होंगे वो जमीन में ही लौटते हैं। हमने देखा है जिनके किडनी में स्टोन हो जाते हैं, इतनी पेन, इट इज सो पेनफुल। पानी पीने से बॉडी का हर ऑर्गन फिल्टर रहता है, और फिर किडनी देने वाला भी कोई नहीं है। तुम सोचो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो 2 केस हमारे घर में हो जाते हैं पानी न पीने से। अरविंद एक्सपायर्ड हो गया। तो इस तरीके से बात समझ में आ गई आपको? तो दैट इज अल्ट्रासाउंड। किडनी कहीं कहीं, ये कहीं भी हो सकती है, जो हमारे बॉडी में एक स्प्लीन भी है, प्लीहा, वहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है आरबीसी, तो स्प्लीन में भी हो सकती है, या यूरेटर में भी हो सकती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आसपास हो सकती है, मेनली इसी में मिलेगी। गाल ब्लैडर में भी हो सकती है, ये गाल ब्लैडर है, तो गाल ब्लैडर लीवर में होता है जिसमें से जूस निकलते हैं। गाल ब्लैडर की में भी स्टोन हो सकता है, और एक स्प्लीन है हमारी बॉडी में, इतना बड़ा ऑर्गन है बीच में, तो वो रेड ब्लड को फिल्टर करता है, वहाँ स्टोन हो सकता है। रेड ब्लड को फिल्टर करने का तो हर 3 महीने में चेंज बहुत सारे 3 महीने में जो मर जाते हैं उनको अलग करना पड़ा है। ये तुम कहोगे हम मरों के साथ रहते हैं, तो तुम्हारी हिम्मत है क्या? तो हम तो मरे भी हमारे यहाँ लेटे रहते हैं, हम लोग तो फेंकते नहीं है, हाथ में रहते हैं। लोग एक किडनी के साथ जिंदा कैसे रहते हैं? हाँ? एक किडनी के साथ जिंदा। जनरली दोनों किडनी खराब हो जाती हैं एक साथ। जब 90% खराब हो चुकी होती तब हमें पता चलता है कि हमारी किडनी खराब है, क्योंकि 10% किडनी की ही आवश्यकता है हमारे यूरिन को फिल्टर करने के लिए। तो 90% मोस्टली जब डैमेज हो जाएगी तो बॉडी में स्वेलिंग होगी, चलते समय तुम्हें कमजोरी लगेगी, और इस तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा हाँ। और जब 90% खराब हो गई अब तुम्हें लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए इसका जांच होती है, ऑटोप्सी होती है। अब ये देखो, स्टोन्स प्रेजेंट इन किडनी, गाल ब्लैडर, वो जो ग्रीन कलर का है। लीवर खुद ही 42 काम करता है हमारी बॉडी में, सबसे मेन ऑर्गन लीवर ही है। सो किडनी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंड जिसने नहीं पढ़ा वो 10th में पढ़ लेगा, है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है लीवर के 42 काम, नहीं छोटे क्लासेस में नहीं। अच्छा, तो बड़े क्लासेस में पढ़ा। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर stones were to used to break small stones. बस किडनी में ही कर सकते हैं, बस किडनी में ब्रेक कर सकते हैं। सब जगह जहाँ भी होगा ब्रेक कर दो, लेजर से हो जाता है ब्रेक, नहीं तोड़ दो उस चीज को, फिर छोटे छोटे टुकड़े यूरिन के माध्यम से निकल चले जाएंगे। अब अगला देखो, सोना ट्यूमर कहाँ होता है? ब्रेन में अगर कहीं पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर, नेक ट्यूमर, वही कैंसर, गांठ हो जाए। आगे देखिए एक्सरसाइजेस, न्यू बुक दो तो फिर मैं एक्सरसाइजेस कराऊं। सर ये लो, ये ना कहाँ होता है? नहीं है, एक डाउट दिखने में तो पुराना सर, इसको डाउट है मैथ्स का। मैथ्स का वो कौन सी बुक ले आता है वो समझ ही नहीं आता। ओलंपिक वाले बच्चे, ओलंपिक वाले बच्चे। मैथ्स का पेपर ये कोई नहीं सी कोई चाइना से खेल रहा है ब्रदर। अरे ब्रदर सो इजी ब्रदर। क्या डाउट है? भाई साहब का अगर सर अरविंद के लेवल से थोड़ा ऊपर है।
क्या मतलब ये क्वेश्चन इधर आ रहा है? चलिए एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे ओलंपिक वाले स्टूडेंट। अरे ऐसा तो कराया था। ये देखो कांडो देखो नहीं, वो त्रिशु हंसती नहीं है, फिर सीरियस हो गई कि सर तो इधर उधर की बात कर रहे हैं और हमें पढ़ना था। I will stay concentrated. चलो आओ त्रिशु, इनका ये डाउट क्लियर कर दो और बस। ये लोग तो बोलते ही रहते हैं। आ जाओ, 5 रुपए का पेन भी मिलेगा तुमको। ठीक है, ऐसे ही कराया था ना थोड़े दिन पहले, यही चीज थी। 2 मेथड से कर रहा था। दो से भी कराया था। तो देखो ये रूट है, हाँ। तो इस रूट को हटाओ तो सारा लिख लो y रूट z रूट x क्यूब, और ये क्या है रूट y क्यूब, और रूट के अंदर z क्यूब। तो हमने इसको लिखा तो क्या बाहर हाफ पावर लग गई। अब ये देखो इसके अंदर x रहने दो और इसको अब खोलो तो क्या उसके अंदर हाफ पावर रह जाएगी। y रूट में क्या होगा, y इसका रूट हटाया है, इस पे तो हाफ रहने दिया ना, अब ये रूट नहीं हटाओगे तो इसका रूट हटाओगे तो y, और क्या होगा रूट z x क्यूब रूट y क्यूब और रूट z क्यूब। तो अब इसकी वजह से ये वाले ब्रैकेट में इसमें हाफ आ गई। अब जरा देखो इस पे हटाओ तो x और ये y है, इसको हटाओ तो एक और लिखिए, इस पे हाफ आई y वाले पे और इस पे क्या आई हाफ। अब z के आगे देखो तो z वाले में भी तो एक ब्रैकेट आएगा, ये z वाला ये हटाया तो z के अंदर जो चीज उस पे हाफ नहीं आ जाएगी। तो क्या चीज होगा बताइए, z रूट x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, तो ये हाफ आ गई। कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब आप जरा देखें कि इसको आगे करने से पहले हाफ अंदर लोगे तो किस पे हाफ जाएगा। तो अभी आप देख लो कि अगर आगे तो हम लोग कर लेंगे, या इसको यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, z क्यूब है तो z क्यूब को क्या 3/2 लिख दें, z क्यूब को 3/2 लिख दें और बोलो इसके अंदर क्या y क्यूब है और ये x क्यूब है। यहाँ तक समझ आ गई बात। z क्यूब में से हमने 1/2 पावर और लगा दी और साथ में बाकी की ऐसे ही रहने दी, और बाहर क्या क्या है बताओ। अब यहाँ पर एक z है हाफ पावर, फिर y है हाफ पावर और फिर x है और उस पर भी हाफ पावर, 3 हाफ है कि नहीं। इसको बताओ अगर इसमें मैं हाफ लगाऊं तो कहाँ जाएगा, पूरे पे हाफ लगाओ तो क्या चीज होगी बताइए। देखो y क्यूब और z की पावर 3/2, क्या इसी पे हाफ लगेगा, लग गया। और इसके बाद दैट इज ठीक है, और ये चीज है x क्यूब। तो वो z के ऊपर 3/2 कैसा है? ये सब हटाओ, ये झंझटी का पीछे से ही कर रहा हूँ ना सर। पीछे से भी नहीं कराएंगे, अब ऐसे करेंगे। इसको a लो, अब a का पता लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर करो दोनों तरफ, a का स्क्वायर करो तो क्या हो गया बोलो, ये हट गया रूट, x रूट और y रूट z और रूट x क्यूब और y क्यूब और ये क्या है z क्यूब। अब एक बार और स्क्वायर करो तो ये भी रूट हट जाएगी। ये कितनी बार करना पड़ेगा, समझ आई बात कि नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो a स्क्वायर बाई एक्स लिख लो। अब फिर से स्क्वायर कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये x इधर ले आए, अब तो ये रूट हट जाएगा ना। तो दैट इज y रूट z रूट x क्यूब रूट y क्यूब और रूट z क्यूब। अब क्या करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से क्या होगा, इधर ध्यान दो, a टू द पावर 4 तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, y रूट z
एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। कितनी बात सही है? वाई को नीचे ले लो, तो वाई नीचे लिया जाएगा तो क्या होगा? a टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज रूट में क्या आ गया? एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ये चीज आएगी, फिर से स्क्वायर करो तो क्या होगा? स्क्वायर करने पे ये 8 पावर हो जाएगी, और यहाँ x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर, सब स्क्वायर करो तो पावर प्रोडक्ट होती है। और यहाँ क्या आ जाएगा? z रूट एक्स क्यूब रूट वाई क्यूब और रूट जेड क्यूब। z को भी इधर ले लो, a टू द पावर 8 अपॉन x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर z। तो वहाँ क्या बचा? रूट एक्स क्यूब और रूट के अंदर वाई क्यूब और रूट के अंदर जेड क्यूब। अब क्या करना चाहिए? फिर से स्क्वायर कर लेना चाहिए। Yes, sir. a की पावर 16 और x टू द पावर 8 y टू द पावर 4 z स्क्वायर। तो यहाँ क्या हुआ बोलो? x क्यूब और रूट में y क्यूब रूट z क्यूब। तो अब इसको भी इधर ले लो तो बोलो नीचे आएगा तो क्या होगा? पावर और y की पावर 4 और z का क्या हुआ? स्क्वायर। ये सब बस इसके नीचे ले लिया, और ये रूट में क्या आ गया? जेड क्यूब। तो इसके बाद एक बार और स्क्वायर करो तो a की पावर कितनी आ गई? और x की पावर 22, y की पावर 4, तो 4 भी बढ़ जाएगा 8, और z की पावर हमने स्क्वायर कर दिया है। तो बोलो अब यहाँ क्या आया? y क्यूब और z क्यूब। तो y क्यूब को नीचे ले आओ, a की पावर 32, x टू द पावर 22, y की पावर 11 हो गई, और z की पावर 4। जब वो चला गया तो रूट z क्यूब आ गया। अब बोलो स्क्वायर करो तो a की पावर कितनी आ गई? दैट इज 64 और अपॉन x टू द पावर 44. y टू द पावर 22 और z की पावर 8, और वहां क्या बचा? Z to the power 3. अब सब चीज वहां ले जाओ तो बोलो a की पावर 64 किसके इक्वल हुआ? x की पावर 44, y की पावर 22 और z की पावर 11। अब दोनों तरफ टेकिंग 64th रूट। क्या लो? टेकिंग 64th रूट। जैसे क्यूब रूट होता है, 5th रूट होता है, तो 1/5 से किया जाता है। तो इधर भी a के ऊपर 64 है और यहाँ भी 1/64 लिखो, और वहां पर भी 44/64, या तो बाद में लिखना, अभी ऐसे ही लिख लो। 44 y टू द पावर 22 z की पावर 11 और 1/64। तो यहाँ a बच गया, और बोलो यहाँ x पे क्या बचा? 20, और ये z 11/64। a ही a था जिसको हम लेके चले थे, और a की ही वैल्यू आ गई। तो बोलो a क्या हो गया? x की पावर 4 से कट जाएगा ऊपर की नीचे, 4 से कटेगा तो ऊपर क्या आएगा? 11/16। बोलो y पे क्या आएगा? किससे कटेगा? 32। तो z पे क्या आएगा? कुछ यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तुम एक ही तरीके के क्वेश्चन लाते हो ब्रेन बना। Olympics today. चलो नाउ अब देखिए, राइट ए नोट ऑन अल्ट्रासाउंड। Question है. सर इतना मोस्ट अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड Exercise. तीन चीजों पे लिखोगे। एक तो क्या है बोलो अल्ट्रासाउंड में? उसकी डेफिनेशन, एप्लीकेशन और एक दो 5 एप्लीकेशन है। 5 कौन कौन से हैं? क्लीनिंग ऑफ वो जो मशीनरी पार्ट्स, क्रैक डिटेक्शन, फीटर्स वाला एकदम ना, और एक है ये ईसीजी, और एक क्या है? किडनी लिवर सिस्टम। बस इतना करो कि ये पेज भर जाए।
बस एप्लीकेशन एक साइड का ना दोनों तरफ का ही भरेगा, एक साइड में तो क्या फोटो ही नहीं आएगी। सर एकदम अपनी थोड़े ना बनवानी है, तुम क्या समझिए? ये सोचे हैं। हाँ? इसी में भर देना बस। इधर बस एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन है, दोनों साइड भर जाए। अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन 5 डेफिनेशन कर दिया है। एप्लीकेशन दोनों पेज भर जाए बस।